स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में जो है जानने वाले हैं। और ये वीडियो जो है वो सुपर इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम के लिए, जो कि 20 अगस्त को होने वाला है। तो हिस्ट्री का लगभग हमने सभी टॉपिक्स पर वीडियो बना दी है। अब इकोनॉमिक्स की सीरीज जो हमारी चल रही है, ठीक है। अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जहां पर आपको पहले की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय कि राष्ट्रीय आय जो है क्या है, राष्ट्रीय आय कितने प्रकार की होती है, कैसे इसकी गणना की जाती है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं राष्ट्रीय आय की अगर मैं बात करूं तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष की अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को जो है वो राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो उसमें तीन बातें जो हैं खास तौर से ध्यान में रखी जाती हैं। ठीक है, पहला उत्पादित वस्तु व सेवाएं, यानी कि कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और कौन कौन सी सेवाएं जो हैं दी जा रही हैं। दूसरी बात जो ध्यान में रखी जाती है वो ये कि दोहरी गणना से बचाव, यानी कि कोई भी वस्तु को दोबारा से जो है काउंट ना किया जाए, ठीक है, ना गिना जाए। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी होती है वो होता है निश्चित समय, यानी एक समय सीमा के अंदर जो है वस्तुओं का उत्पादन जो है देखा जाता है। अब मानव विकास का जो केंद्र बिंदु है वो आय को माना जाता है। ठीक है, किसी भी देश की आय का आकलन जो है वो आकलन करने के लिए जो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, उन्होंने चार दृष्टिकोण दिए हैं। इस कारण अर्थशास्त्र में हमें जो है ये चार दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। इससे हमें किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करने में सहायता मिलती है। कौन कौन सी हैं ये? पहला है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। आपने इसे काफ़ी सुना होगा, इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, एनडीपी। तीसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी। और चौथा जो है वो है नवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी। इन चारों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैं बता दूं, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, वही जीडीपी कहलाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो है वो जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के लिए जो एक वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है ये एक वर्ष माना जाता है हमारे में। ठीक है, ओके, जीडीपी की जब गणना की जाती है, अब इसमें जो है जब जीडीपी हम निकालते हैं तो इसमें एक बात ध्यान में जो रखी जाती है वो ये है कि इसमें हम लोग देशवासियों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया है उसे शामिल किया जाता है, ना कि विदेशियों के द्वारा। ठीक है, यानी हमारे देश में जितने भी भारतीय हैं उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है उनको काउंट किया जाता है, जबकि जो विदेशी हमारे भारत में आकर के वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जीडीपी में। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उत्पादन होता है वो हमारी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर ही होना चाहिए और किसके द्वारा? देशवासियों के द्वारा होना चाहिए। विदेशियों के द्वारा जो उत्पादन है उसको काउंट नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद या जिसे हम निवल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो वो बनता है निवल घरेलू उत्पाद। यानी कि जैसे कि हमारी जीडीपी जो है, ठीक है, अब जीडीपी जो है, अब इस जीडीपी में हमने जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ वो सारा जो है इसमें हम काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसी जीडीपी में से हम जो है उन उत्पादों को हटा देते हैं जो कि खराब हो गए,
ठीक है। और जो है जितना भी मान लो कुछ पूंजी हमें प्राप्त होती है, ठीक है, उस पूंजी में से कुछ पूंजी जो है वो वहाँ की खराब मशीनों पे जो कुछ भी खर्च हुई, ठीक है, उन सबको जब हम जीडीपी से हटा देते हैं तो वो कहलाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, मान लो कि एक बिस्कुट की फैक्ट्री है, उस बिस्कुट की फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो जीडीपी में हम उस बिस्कुट में जो फैक्ट्री है उसमें कितना बिस्कुट उत्पादन किया जाता है सिर्फ इसको देखते हैं। जबकि शुद्ध घरेलू उत्पाद में जो है हम ये भी देखते हैं कि उत्पादन के दौरान जो जो मशीनें लगी और मशीनों में जो जो कमी आई, ठीक है, उनको रिपेयर करवाने में जो कुछ भी खर्चा आया उन सब को जो है जब जीडीपी में से घटा दिया जाता है तब जो बनता है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो डिप्रीसिएशन जो वर्ड है वो इसीलिए यूज हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि सामान का टूट फूट जो हुई है सामान की, ठीक है, उसको जब हटा देते हैं तब ये निकाला जाता है। ठीक है, और भारत में ये कौन तय करता है कि उत्पादन में से कितना घटाना है, क्या क्या चीजें घटानी है, तो ये तय करता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, भारत में ये कौन तय करता है डिप्रीशिएशन, तो ये तय करता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद के ऊपर। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के ऊपर, तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जो है सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो आपको दिमाग में रखने की जरूरत है वो ये कि देश की सीमा के अंदर विदेशियों द्वारा अर्जित आय को इसमें से घटा दिया जाता है, जबकि विदेशों में भारतीयों के द्वारा जो अर्जित आय है उसको जोड़ दिया जाता है। जीडीपी में मैंने आपको क्या बताया था, हमारे देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादन होना चाहिए और देशवासी के द्वारा होना चाहिए, किसी विदेशी के द्वारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस जीडीपी में हम अगर कोई भारतीय बाहर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो हम उसको जो है काउंट नहीं करेंगे। लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं तो उसमें हम इसे काउंट करते हैं कि अगर कोई भी भारतीय विदेश में है तो वो जितना उत्पादन कर रहा है उसको भी इसमें हम काउंट करते हैं, किसमें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। लेकिन इसमें विदेशियों के द्वारा अर्जित जो आय है उसको इसमें से घटा दिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ जो है आपको इसमें याद रखनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने बना रखा है कि राष्ट्रीय आय में क्या जुड़ जाएगा, भारतीय विदेशी विदेशी आय जो है भारतीयों की वो जुड़ जाता है, लेकिन क्या घटा दिया जाता है, तो विदेशियों द्वारा जो भारत में अर्जित की जा रही आय उसको जो है इसमें से घटा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो याद रखें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब हम उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनों एवं पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा देते हैं तो वो निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, जैसा भी मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पूछ ले यानी एनएनपी अगर पूछ ले तो जीएनपी में से डिप्रीशिएशन को घटा दें। क्या है डिप्रिसिएशन, ये है टूट फूट में आया जो खर्च होता है, जो भी एक्स्ट्रा पूंजी लग जाती है उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो निकल आएगा हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, राष्ट्रीय आय सॉरी प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, तो राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनगणना, ठीक है, कुल जनसंख्या, सॉरी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। और निजी आय कैसे निकाली जाती है, तो निजी क्षेत्र में प्राप्त आय प्लस सरकारी सहायता भुगतान प्लस शेष विश्व से प्राप्त सहायता को जो है जोड़कर निजी आय को की गणना की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो 1968 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। और 1931 में डॉक्टर वी राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से जो है राष्ट्रीय आय की गणना की थी और इस कारण इन्हें जो है राष्ट्रीय आय लेखन प्रणाली का जनक माना जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, डॉक्टर वी राव को जो है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके। और केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जो है, जिसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अगस्त 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका कार्य होता है राष्ट्रीय आय की गणना करना। भारत सरकार द्वारा 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी एनएसएस की स्थापना की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, श्री रंगराजन समिति के द्वारा जो है वर्ष 2000 में दिए गए सुझाव के आधार पर 1 जून 2005 को एनएससी का गठन जो है वो किया गया था। 2006 में 6 को जो है सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में ये कार्य प्रारंभ किया था इसने। ठीक है, क्वेश्चन पूछे एनएससी की स्थापना किसके सुझाव से हुई थी? तो सी रंगराजन की समिति से, ठीक है, सुझाव से हुई थी। और गठन कब किया गया था? तो 1 जून 2005 को। और कार्य किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया था? तो सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में। तो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।